प्रिय बालकों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो अपने द्वितीय पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो पहला अध्याय है उससे संबंधित बातें करेंगे। तो पहला जो अध्याय है हमारा वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रिय बालकों, आप सभी को इस बात का ज्ञान है कि हमारा जो भारत है वह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और ये जो आजादी है हमें अंग्रेजों से मिली थी। और आजादी किन परिस्थितियों में मिली इसका हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वह आजाद हुआ, लेकिन भारत को ये जो आजादी है ये बंटवारे के रूप में मिली। किसके रूप में मिली? बंटवारे के रूप में। बंटवारा आप जानते हो, पहला हमारा हिंदुस्तान था। क्या था? हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान है, ये अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ और ये दो भागों में बट गया। एक भाग है वो भारत, तो दूसरा भाग पाकिस्तान बना। ये दो भागों में बट गया। अब देखिए ये दो भागों में बट गया। इस स्थिति में हमारा जो देश है उसको बंटवारे की त्रासदी झेलनी पड़ी। सन 1947 का जो वर्ष है ये वर्ष भारत की दृष्टि से देखें तो हिंसा, विस्थापन का रहा। लाखों की संख्या में भारत की आजादी के साथ दो देश अस्तित्व में आते ही लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। आज तक जो मुल्क उनका था आज वो अपने ही मुल्क में एक बंटवारे के कारण पराये हो गए। सभी ने इस दंश को झेला। हमारे जो देश के नेता थे, आजादी के जो सेनानी थे, वो ये सब देख रहे थे, क्योंकि ये जो विभाजन है वह किसी नियोजित तरीके से नहीं हुआ। अब किया क्या जाए? देश आजाद हो गया। 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या किया? संबोधित किया। संविधान सभा को संबोधित किया, संबोधन दिया। अब बालकों यहां महत्वपूर्ण बात बनती है कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14 अगस्त की रात्रि होगी, उसके बाद में 15 अगस्त को अपने क्या होगा? तो इस दिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया और उन्होंने जो भाषण दिया, क्या दिया?
भाषण दिया बालकों, उस भाषण को एक नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बात है कि देश की आजादी की पूर्व रात्रि पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को संबोधित भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है भाग्य वधु से, ध्यान से, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, अर्थात लंबे समय के बाद हमें ये आजादी प्राप्त हुई है। इसको इंग्लिश में टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो अपन बात करते हैं कि हमारे देश की भारत जो है वो कब आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया, तो उनका भाषण किस नाम से जाना जाता है? अब हमारा देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया। देश की आजादी के बाद हमारे देश के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। कितनी? 3 प्रमुख चुनौतियां। ये बात भी महत्वपूर्ण है। आपसे अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत, क्या पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थी? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थी। कितनी? 3 प्रमुख चुनौतियां। 3 प्रमुख चुनौतियां। पहली जो चुनौती है वो है एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र निर्माण की, यानी कि एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तात्कालिक देखिए अपन, तो तात्कालिक चुनौती हमारे सामने, हमारे नेताओं के सामने, हमारे देश के सामने वो ये थी कि एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण करना जो एकता के सूत्र में बंधा रहे। तो पहली जो चुनौती थी वो थी एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र निर्माण की। बालकों, अगर देखा जाए हमारा जो भारत है उसमें हम देखते हैं विविधताओं में एकता है। भारत में इतनी अधिक विविधता है कि भारत किसी महादेश से कम नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग निवास करते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। सभी की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सभी को किस प्रकार एकता के सूत्र में पिरोया जाए, ये हमारे देश के लिए, हमारे नेताओं के लिए तात्कालिक चुनौती थी। क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था, जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस समय नेता ये कहते थे कि देश में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होंगी। तो दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र कायम करने की, लोकतंत्र कायम करने की। क्योंकि हमारा भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत में
लगभग 565 देशी रियासतें थी जिन पर राजाओं का शासन था और वह अंग्रेजों के अधीन थी। चूंकि स्वतंत्रता संग्राम में ये मुख्य मुद्दा था कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी, यानी कि लोगों को मतदान देने का अधिकार होगा, लोग अपनी चुनाव सरकार स्वयं चुन सकेंगे, लोकतंत्र किस प्रकार कायम करना है, लोकतंत्र में किस तरह का लोकतंत्र हमें बनाना है, संविधान का निर्माण कैसा होगा, संविधान में क्या क्या प्रावधान होंगे, ये सभी बातें हमारे नेताओं के सामने एक चुनौती थी। तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की। तीसरी अपन बात करते हैं, तीसरी चुनौती है विकास की चुनौती। तो ये अब विकास की चुनौती, चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, अब आजादी नई नई मिली है, देश को विकास के रथ पर ले जाना है, यानी कि मुख्य समस्या थी गरीबी की। उस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, कैसे विकास किया जाए, उनके बारे में नेताओं को सोचना था। विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए जिससे गरीबी कम हो, सभी लोगों को समान अब विकास का क्या मिले, अवसर मिले, समानता का क्या हो, बर्ताव हो। ये हमारे देश के नेताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। तो अगर आपको पूछा जाए इस स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो आप बताएंगे 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र निर्माण की, दूसरी है लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, और तीसरी है विकास की चुनौती। अब बालकों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थी, संक्षेप में वर्णन करो। तो आपको इन 3 चुनौतियों के बारे में वर्णन करना है, बताना है। इस अपना जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि यहाँ पर हमने जो रूपरेखा आपके सामने है कि 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो पहले अध्याय में हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि हमारी प्रथम चुनौती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या है, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। तो लोकतंत्र किस प्रकार से कायम किया जाएगा, इस चुनौती का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे हमारे दूसरे अध्याय में। और ये जो हमारी तीसरी चुनौती है विकास की चुनौती, यानी विकास के मॉडल को, कौन से मॉडल को अपनाया गया, इसका अध्ययन हम करेंगे तीसरे अध्याय में, ये हमारे पहले अध्याय में। तो बालकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सुधार किया जा सके। बालकों, ये प्रेरणा मेरे को आप से मिली है कि जो बालक बालिकाएं दूरस्थ स्थानों पर हैं, बहुत से विद्यालय हैं जहां पर वर्तमान में विषय के अध्यापक नहीं हैं, वो बालक बालिकाएं कैसे अध्ययन करें। आपकी कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके डालें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।